या तो ये लीड थोड़ा सही नहीं है। बच्चों की नहीं, अपनी जो खर करके आ जाती है। यहाँ से आवाज अपनी यही आवाज आ रही है। चलो चलो ये मैं चालू कर दो, फिर देखना एक बार आप। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। बच्चों आप यस सर। आवाज सही क्लियर आ रही है Yes, ना, sir. आवाज और वीडियो? यस सर। यस Yes, सर। ओके ओके, अब आप एक काम कर लीजिए, दो तीन है ना, ये अपने वीडियो को चालू कर लीजिए। आप लोग अपने वीडियो को चालू कर लीजिए। और होस्ट है ना, होस्ट आपका, होस्ट कौन है आपका? होस्ट कौन है? सर आप सर। नहीं हो क्या? हाँ, तो होस्ट पे जाके डबल हाँ। क्लिक करो, डबल क्लिक कर लीजिए ना। अब आपको कौन कौन नजर आ रहे हैं? कौन कौन नजर आ रहे हैं? आप ही आ रहे हो सर। ओके आयुष, पलक, यस सर। सब नजर आ रहे हैं क्या? सर आप आ रहे हो? ओके, आप शर्मा जी दिखते हो। कौन है? शर्मा जी, शर्मा जी सर आ रहे हो? आ रहे हो, लेकिन ये किसका फोटो लगा रखा आपने? डॉक्टर का लगा रखा आपने तो। शर्मा जी हाँ सर। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, नीतू पर जब आवाज आ रही बेटा? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अंगूठा दिखा दो एक बार, सब थंब दिखा दो सर को। अरे नालायक बच्चों, सर को अंगूठा दिखा रहे हो क्या? चलो चलो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्लास चालू कर रहे हैं हम लोग, है ना? क्लास चालू कर रहे हैं। अपने नोट कॉपी लेकर बैठोगे आप लोग, सभी बच्चों, सब जुड़ गए होंगे आप लोग, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं। मधु चौधरी का है, मधु, मधु चौधरी। ओके, और ज्योति, ज्योति सैनी का है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अपने टॉपिक चालू करते हैं बच्चों, ठीक है? अच्छा, अब आप देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एचआईवी, जो लास्ट क्लास में हमने बच्चों एचआईवी को लेकर पूरा डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचआईवी के बाद में। हम अब आज का हमारा टॉपिक होगा कि एचआईवी जो वायरस है वो किस प्रकार से हमारी जो होस्ट सेल है, परपोषी कोशिका, और हम जानते हैं कि एचआईवी का परपोषी कौन है? मानव है। तो एचआईवी कोशिका का संक्रमण तो हमने पढ़ लिया कि एचआईवी कई प्रकार से, यानी सेवरल टाइप से, यानी यू कह सकते हैं कि ए सेवरल मोड ऑफ पेनिट्रेशन या इन्फेक्शन, देयर आर सेवरल मोड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एचआईवी। हम उसको ब्रीफ में डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वो मैंने बता दिया था। अनसेफ कोइटस यानी अनसेफ सेक्स है। दूसरा संक्रमित सुई है, संक्रमित यानी इनफेक्टियस नीडल है, इनफेक्टियस ऑर्गन है, इनफेक्टियस ब्लड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया था मैंने आपको, होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक संबंध भी हो सकते हैं, ड्रग भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है मैंने बता दी था, यानी वेश्यागमन भी हो सकता है, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होना। ये कई मैंने रीजन बता दिए थे। ओके बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बता दिया था कि एचआईवी होने का एक कारण हो सकता है कि किसी एचआईवी ग्रसित महिला के बच्चे में भी एचआईवी हो सकता है क्या? हाँ, तो वो उसका, उस बच्चे में उसका कोई रोल नहीं है, जबकि उसकी मां अगर एचआईवी ग्रसित है। क्षितिज चोपड़ा, क्षितिज। यस सर। आवाज म्यूट कर लो बच्चों, अपनी आवाज म्यूट कर लो, आवाज म्यूट कर लो। हाँ,
अब आप ध्यान, अब HIV को लेकर मैंने काफी ब्रीफ बताया। अब हम पढ़ेंगे आज कि HIV वायरस किस प्रकार से परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे वो परपोषी या संक्रमित व्यक्ति की शरीर की इम्यूनिटी को, बताया था मैंने बच्चों, प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के रोगजनक, लाइक जैसे बता दीजिए मैंने आपको, टीबी के, निमोनिया, खसरा, कोरोना भी चल रहा है, कोरोना। अगर कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है प्रेजेंट में, तो 100% उसमें कोरोना भी हुआ होगा, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि उसकी रोग प्रतिक्षमता क्या हुई होगी बच्चों, कम हुई होगी। तो एक्चुअल में एड्स से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि एड्स से होने वाले रोगों से उसकी मृत्यु होती है। और एड्स का संभावित लक्षण मैंने बता दिया था, याद करो, मैंने एड्स के मैंने कई लक्षण ऐसे बता दिए थे जो मे बी, यानी यू कह सकते हैं मे बी कॉज ऑफ HIV, यानी वो HIV के कारण हो सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू इन्फेक्टियस ऑफ HIV ऑफ ह्यूमन, यानी हमारे मानव शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में वो हमारी परपोषी कोशिका को कैसे डैमेज करता है और कैसे उसको कंट्रोल करता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान दें, अब मैं यहां पर आपको बता दूं, देखो पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि HIV नामक जो वायरस है उसका ब्रीफ में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि HIV नामक, ये आप जानते हैं कि HIV जो वायरस है, HIV वायरस की संरचना की बात हम करें तो HIV वायरस की संरचना इस प्रकार से होती है, आप समझेंगे, फिलहाल मैं उसको नहीं बता रहा हूं। यानी उसके अंदर एक अनुवादक पदार्थ DNA, RNA के सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, और उसके चौथे पाए जाओ प्रोटीन का एक अणु, ग्लाइकोप्रोटीन का एक अणु होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के 2 अणु होते हैं, और साथ ही विशेष प्रकार के प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन मिलकर बनने वाले कुछ विशेष इकाई होती है जिन्हें बोलते हैं हम लोग कैप्सोमियर। बच्चों टीवी में आप कोरोना वायरस को देख देख कर 1.5 साल से बोर हो गए होंगे, और टीवी में कोरोना का डायग्राम भी शायद इसी प्रकार का आता है। तो कोरोना वायरस एक अलग है, HIV एक अलग है, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटीज है कि बोथ वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA, यानी उनमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है बच्चों, RNA, है ना, ये ध्यान दोगे। और हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वायरस में न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो DNA और RNA में से कोई एक होता है, और उसका भी केवल एक अणु होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसीलिए वायरस में गुणसूत्र कितने होंगे बच्चों, एक। ये ध्यान से बैठा ना अपने दिमाग में। तनिष्का सैनी, ध्यान दो बेटा, तनिष्का, क्या ध्यान आपका, तनिषा सैनी लिख रहे होगा, लिखो, हाँ लिखो भी आप लोग, कि वायरस में गुणसूत्र कितने होते हैं, एक होते हैं, और किसका बना होता है, DNA या RNA का बना होता है। और अगर पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वायरस, तो वी कैन से राइट, हम लोग कहेंगे या लिखेंगे कि देयर इज ए सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन वायरस। ओके, वायरस में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है। ओके सर, अब बात हम करते हैं, ये HIV है देखो, और HIV वायरस के अंदर ध्यान दो, HIV वायरस में क्या क्या होता है। अभी मैं आपको HIV नहीं पढ़ा रहा, हम कल पढ़ेंगे। HIV नामक वायरस की संरचना में आपको कल बताऊंगा कि HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन होते हैं, और वसा प्रोटीन से मिलकर बने एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जो ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, जिसमें 2 लेयर होती है। समझ आ रहा है, बाह्य और आंतरिक, जो कल पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान दो कि वायरस में न्यूक्लिक अम्ल कौन है, ये देखो, ये रहा, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA। बच्चों SS का मतलब यहां पर कौन है, एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंड RNA। और हम जानते हैं कि RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, और DNA आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, DNA बच्चों क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। तो हम DNA की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन वी नो, हम जानते हैं कि RNA भी 2 प्रकार का होता है और DNA भी 2 प्रकार का। जो आपने नहीं पढ़ा होगा, RNA भी सिंगल और डबल होता है, और DNA भी डबल और सिंगल होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं HIV नामक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल कौन है, RNA, ये रहा। ओके, तो सिंगल स्ट्रैंड RNA, और साथ में ये जो देख रहे हैं इसके अंदर एक एंजाइम है, और वो है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बच्चों राइटिंग समझ में नहीं है तो आप ध्यान दीजिए, रिवर्स यानी पश्चिम, ट्रांसक्रिप्टेज
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है एचआईवी के अंदर, ये ध्यान दीजिए आप लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अब मैं आपको एक जनरल वो बात बताने जा रहा हूं जो आपको पता होगी। सभी सजियों में वायरस को छोड़कर कुछ जंतु और पादप वायरस, जैसे कि बात हम करें कॉलीफ्लावर वायरस है, टोमेटो मोजेक वायरस है, समझ आ रहा होगा, या तंबाकू मोजेक वायरस है, ये कुछ जैसे आपका कोरोना वायरस है, एचआईवी है, ये वायरस है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आरएनए। इनको छोड़कर यानी एक्सेप्ट दीज प्रॉपर्टीज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड, यानी सभी में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों, डीएनए। ये ध्यान से सुनना, सभी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होते हैं, लेकिन एचआईवी में कौन है बच्चों, आरएनए। इसको अभी सुन लें। अभी वैज्ञानिक था, यानी वैज्ञानिक है, ध्यान दो, एचएफसी क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सभी सजियों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। एक बात ध्यान दो, और ये छोड़ दी थी सेंट्रल डोगमा थ्योरी, और इट्स गिवन बाय एचएफ क्रिक। ध्यान से सुनना एक बार। अब देखो ध्यान दो, जो मैं बता दूं, ये तो हम जानते हैं कि सभी सजियों में, सभी जितने भी सजीव हैं, एक कोशिका बहुकोशिक, उन सभी में जो जेनेटिक मैटर है, बच्चों जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। सभी में डीएनए होता है एक्सेप्ट वायरस, ये मैं यहां लिख भी रहा हूं, मैं यहां भी लिख रहा हूं एक्सेप्ट वायरस। और कुछ और वायरस दो प्रकार को हम जानते हैं, कौन कौन से वायरस हो गए बच्चों, प्लांट और एनिमल वायरस। अब अभी मैंने क्या लिखा, एक्स वायरस में अभी अगर मैं बात करूं, जैसे एचआईवी की बात हम कर रहे हैं, एचआईवी की बात हम करें, कोरोना की बात हम करें, और उसके अलावा अगर बात हम करें टीएमवी की बात हम करें, सॉरी नीचे जा रहा हूं, टीएमवी, ये वो वायरस है जिनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। ओके, अब एचएफ क्रिक ने क्या बोला कि सभी सजियों की आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह और नियंत्रण केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए करता है। और आप जानते हैं कि किसी भी कोशिका में डीएनए का मतलब बच्चा उस कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये है। तो किसी भी कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। क्यों करता है, क्योंकि केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ, तो कोशिका में होने वाली तमाम क्रियाओं का नियंत्रण, मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं, थोड़ा जल्दी पढ़ें। किसी भी कोशिका धर्म में होने वाली तमाम क्रियाओं का नियंत्रण और संश्लेषण और कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक करता है। क्यों करता है, क्योंकि केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ, अगर केंद्रक में से आप आनुवंशिक पदार्थ हटा दो, अब ये लो, अब ये केंद्रक कोई काम का नहीं है, तो इंपॉर्टेंट कोशिका में केंद्रक है ये बच्चों डीएनए, तो जवाब आएगा डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ। सिमरन सो रहे हो गया बेटा, सही समझ आ रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि केंद्रक इंपॉर्टेंट। अच्छा जब मुझे बताइए बच्चा, ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर की सीट इंपॉर्टेंट है गाड़ी में, कौन इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर है ना। अगर आप किसी गाड़ी के ड्राइवर की सीट से ड्राइवर को उतार दो, तो क्या आप उस गाड़ी में बैठेंगे, क्या नहीं बैठेंगे। तो कोशिका का केंद्रक इंपॉर्टेंट है या आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ जो जनरली क्या होता है बच्चों, सभी में डीएनए होता है। अब मैं आपको कह रहा हूं, अभी सेंट्रल डोगमा यानी ये एचएफ क्रिक क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो कि सभी सजियों में जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आनुवंशिक सूचना डीएनए से किसके पास जाती है, आरएनए, और आरएनए से फिर किसका संश्लेषण होता है बच्चों, प्रोटीन। एक बार आराम से इस चीज को पढ़े, और ये मुझे लगता है तुम लोग पढ़े हो कि सभी सजियों में आनुवंशिक सूचना किसके पास है, डीएनए। और डीएनए, ये मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूं कि किसी भी कोशिका में डीएनए उस कोशिका के कहां पर होता है बच्चों, केंद्रक में होता है। और यही डीएनए और आरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। तो किसी भी सजीव के आनुवंशिक सूचना का भंडार या स्टोर या संग्रह किसके पास है, डीएनए। तो सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए द्वारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण होगा। इस क्रिया को बोलते हैं बच्चों, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। पढ़ा क्या मधु कहीं पर,
ओके, यानी डीएनए से सूचना आरएनए तक जाने की क्रिया को बच्चों बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी लिख रहा हूं यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों उसको, अनुलेखन। और डीएनए कौन सा बच्चों, डबल स्टैंड, और डबल का यहां पर आप जानते हैं डबल का अर्थ क्या है, द्विसूत्री। द्विसूत्री डीएनए से सिंगल स्टैंड मतलब एक सूत्री। और आप ये भी जानते हैं कि डबल स्टैंड डीएनए ऐसा होता है, डबल स्टैंड डीएनए इस प्रकार होता है, और उससे एक सिंगल स्टैंड आरएनए का निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, अनुलेखन। तो आनुवंशिक सूचना किसके पास थी, डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए तक सूचना के जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, अनुलेखन। समझ आ गया क्षितिज? और इस क्रिया का नाम क्या बच्चों, अनुलेखन। क्योंकि सूचना, जैसे मान लीजिए अभी क्लास में बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं डीएनए हूं और आप आरएनए, ओके। लेकिन अगर आप उल्टा करें, आप पढ़े और मैं पढ़ूं, तो उस क्रिया को हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स। और ये बात मैंने आपको 3 दिन पहले बता दी थी कि एचआईवी नामक वायरस को हम पश्य विषाणु भी कहते हैं। निर्मल क्या बोलते हैं, पश्य विषाणु भी कहते हैं एचआईवी को, याद करो क्यों कहते हैं, वो यही बात है। तो ये मैं आपको नॉर्मल चीज बता रहा हूं कि सभी सजीवों में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है बच्चों, देखो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, और आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुवादन। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुवादन, ट्रांसलेशन। ये हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में कह सकते हैं वी विल रीड या यू कह सकते डिटेल इन 6th चैप्टर, हम जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, सभी सजीवों में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किधर से किधर हो रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सही है ना। एक दिशा में, दो दिशा में एक, क्योंकि सूचना, देखो सूचना अगर आप बात करें, देखो दोबारा देखो, सूचना जा कैसे रही बच्चों, ऐसे जा रही है। और सूचना किसके पास है, डीएनए, किसके पास गई, आरएनए, फिर क्या बना, प्रोटीन। तो किसी भी कोशिका में प्रोटीन कहां बनता है, कोशिका दरों में, और कौन मदद करता है, राइबोसोम, याद है ना। तो राइबोसोम में बनने वाली प्रोटीन संश्लेषण क्रिया का नियंत्रण कौन कर रहा है, डीएनए। डीएनए सूचना किसको दे रहा है, आरएनए को। आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है या करवा रहा है। तो सूचना कैसे गई बच्चों, डीएनए से आरएनए की तरफ, एक दिशा, और ये इसकी दिशा है, ये इसकी सही दिशा है। जबकि अब आ जाओ एचआईवी में। अब इस एचआईवी वायरस के अंदर होता क्या है, तो एचआईवी वायरस में आनुवंशिक जो पदार्थ है वो कौन है बच्चों, आरएनए। तो एचआईवी में आनुवंशिक सूचना किसके पास है, आरएनए के पास, क्योंकि उसमें डीएनए तो नहीं है। तो एचआईवी वायरस है, तंबाकू मोजेक वायरस है, कॉलीफ्लावर वायरस है, या आपका कोरोना वायरस, इन सभी में आनुवंशिक सूचना किसके पास है, तो जवाब आएगा आरएनए। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डीएनए आरएनए बनाता है। अभी आपने क्या बोला, डीएनए से आरएनए की निर्माण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि एचआईवी वायरस में यह क्रिया उल्टी होगी, रिवर्स होगी। वो कैसे, देखो सबसे पहले क्या होगा, आरएनए से किसका निर्माण होगा, डीएनए का। अब बताओ सर, जबकि हम जानते हैं कि निर्माण कौन करता है, हमेशा डीएनए करता है आरएनए का, लेकिन एचआईवी में कौन करेगा, आरएनए करेगा डीएनए का। ठीक है क्षितिज, समझ आ रहा है आपके। तो अब यहां पर क्या होगा कि अब देखो ये सिंगल स्टैंड, और ये कौन सा आरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए। तो यहां पर डीएनए भी कौन सा बनेगा, सिंगल स्टैंड बनेगा। अब क्या होगा उसके बाद, अब इसकी आप दो आरएनए से डीएनए के निर्माण को हम लोग क्या बनेंगे बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ आ गया होगा। रिवर्स, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पश्य अनुलेखन। समझ आ गया आपके, पश्य अनुलेखन। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद बच्चों आपको दिख रहा होगा आपको, अब जगह हमारे पास नहीं, जगह मेरे पास नहीं है। अब क्या होगा, अब इसी में बात हम करें, इसी को मैं यहाँ अगर मैं इसी देखो ये देखो एक ये क्रिया देख रहे होंगे आपने 10th पढ़ा होगा बच्चों, उत्कर्म वो क्या बोलते हैं उत्कर्मण अभिक्रिया। तो डीएनए आरएनए का निर्माण होगा, फिर डीएनए से फिर आरएनए का निर्माण होगा। यानी यहां पर आप देखोगे सूचना का प्रवाह आगे भी हो रहा है और पीछे भी हो रहा है, और इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं मधु, उत्कर्मणीय। पढ़ा 10th में पहला चैप्टर उत्कर्मणीय अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया, समझ आ रहा है आपको, मालूम होगा, जो अग्र और पश्चिम दोनों दिशा में चलती है। तो बेटा इनकी देखो डायरेक्शन देखो, ये कौन सी दिशा है अग्र और ये कौन सी है पश्चिम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण एक दिशा में हो रहा है कि दो में कितनी में हो रहा है, 2 में, जबकि हमारे में कितनी में होता है, 1। तो यहां पर आपने क्या देखा कि पहले कौन सी क्रिया हुई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर डीएनए से फिर आरएनए बनेगा ना, पहले आरएनए डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए आरएनए बनाएगा। इस क्रिया अब इस क्रिया को क्या बोलेंगे, अब इस क्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। मुझे लगता है तुम्हारे समझ आ रहा है क्या, आ रहा है। तो यहां पर आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण एक दिशा में होगा, 2 दिशा में 2, ठीक है। इस अब बस ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। तो मैं अब एचआईवी नामक वायरस को पढ़ाने जा रहा हूं कि कैसे वो हमारी कोशिका में, हमारी कोशिका के डीएनए से जुड़कर उस कोशिका को अपने लिए काम करने के लिए कहता है। जबकि मैं आपको लास्ट क्लास में बता गया था कि एचआईवी जब हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी कोशिका, खासतौर पर मैक्रोफेज कोशिका में जब जाता है, लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज जाता है, तो एचआईवी कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ हमारी कोशिका के डीएनए से जुड़कर उस डीएनए को यानी उस कोशिका को अपने खुद के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। और इस प्रकार थोड़ी ही दिनों में उस कोशिका में एचआईवी नामक वायरस अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है बच्चों, वृद्धि। तो एचआईवी नामक वायरस में आनुवंशिक सूचना कैसे गई, एक बार वापस बता रहा हूं। पहली क्रिया आरएनए से डीएनए का निर्माण होगा, दूसरी क्रिया डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, हो गया। अब इस आरएनए से किसका निर्माण होगा बच्चों, प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन और ये आरएनए ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एचआईवी। और इस एचआईवी को आप क्या बोलोगे, संतति एचआईवी, यानी एचआईवी की संतति। समझ आ गया, समझ आ रहा है आपके मधु, नहीं आया। अच्छा, एचआईवी में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, राइट। डीएनए से फिर क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। और हम अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया एचआईवी नामक वायरस में 2 ही तो चीज है, आरएनए और प्रोटीन। भाई एचआईवी किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन का आवरण, ये देखो ये रहा प्रोटीन का आवरण और आरएनए। तो नए प्रोटीन और आरएनए बनने से नया एचआईवी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि एचआईवी में कोई कोशिका तो है ही नहीं, केंद्रक है नहीं, केंद्र ध्रुव है नहीं, क्योंकि एचआईवी में केवल 2 ही तो कंटेन है, एक तो कौन, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, और एक कौन, प्रोटीन का आवरण। और अब तो एचआईवी नामक वायरस में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण एक दिशीय या द्विदिशीय, तो द्विदिशीय, आगे भी और पीछे भी। जबकि एचएफ क्रिक ने क्या कहा था सेंट्रल डॉगमा थ्योरी में, कि सभी सजीवों में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण सदैव एक दिशीय और डीएनए से आरएनए की दिशा में होता है। इन एचआईवी वायरस एंड कोरोना वायरस, समझ आ रहा है, इंक्लूड कॉलीफ्लावर वायरस, टोबैको वायरस, इन सभी में आनुवंशिक सूचना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, फिर समझा रहा हूं, इनमें सूचना पहले जाएगी बच्चों, जाएगी पहले इस रूम में डीएनए की तरफ जाएगी, फिर डीएनए से आरएनए की तरफ आएगी, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अभी नहीं आया पल्ले। तो पहली क्रिया देखो, ये कौन सी क्रिया होगी बच्चों, पहली
ये कौन सी हो गई? दूसरी। और ये कौन सी हो गई? तीसरी। हो गई। जबकि सेंट्रल डोगमा में क्या था? सेंट्रल डोगमा क्या था? सेंट्रल डोगमा देखो, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, पहली क्रिया और दूसरी क्रिया। अभी नहीं आया? आया ना? तो हम सब एचआईवी को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी सब में सूचना किसके पास है? फिर किसके पास गई? आरएनए। और क्या बना? प्रोटीन। तो कोशिका में बनने वाले प्रोटीन की सूचना किसके पास थी? डीएनए। इसने किसको दी सूचना? आरएनए। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी ऑफिस से, जैसे आपके स्कूल में सूचना आपके पास आती नहीं आती है? आती है ना। जैसे मैं इस समय आपके घर थोड़ी आ रहा हूं, तो मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब आपका टीचर आपको मैसेज दे रहा है यहां से आपकी तरफ। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभार आप मुझे कोई सवाल बताते हैं तो सूचना किधर से आती है? आपकी तरफ से आती है। नहीं आ रहा? जबकि जनरली सूचना किधर से आती है? फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। ओके बच्चों, अब एचआईवी में कैसे आता है? देखो एचआईवी में आरएनए, देखो ये रहा आरएनए से पहली क्रिया, और ये क्रिया उल्टी हो रही है इस क्रिया का, क्योंकि इस क्रिया का नाम आपने क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कौन सी क्रिया होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स होगी ना? होगी। इसीलिए एचआईवी में कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है, जो इस क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में डीएनए से किसका निर्माण होगा? आरएनए का। कौन सी क्रिया से? ट्रांसक्रिप्शन। ओके। तो एचआईवी में दोनों प्रकार की क्रिया हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलेखन, और फिर पश्य अनुलेखन। ठीक है। अब जल्दी से अपने टॉपिक पर आइए, तुम्हारे समझ में आ तो नहीं रहा होगा। अब ये मैं आपको बताना, अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये ध्यान दो, इस व्यक्ति के शरीर में एचआईवी प्रवेश कर चुका है। एचआईवी प्रवेश कर चुका है। ओके। अब वो एचआईवी प्रवेश करने के बाद में एचआईवी, और एचआईवी जाएगा कैसे मैंने बता दिया, कई तरीकों जा सकता है, कई तरीकों से जा सकता है। अब एचआईवी शरीर में प्रवेश करने के बाद उस संक्रमित व्यक्ति की परपोषी कोशिकाओं पर कैसे अटैक करता है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होती है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति मृत्यु की कगार या मृत्यु की ओर सरकता है। अब वो कैसे? अब देखोगे आप, देखो। तो मैं यहां पर बता रहा हूं, ये कोई व्यक्ति, यानी ये कोई, दिख रहा होगा आपको, ये हमारे शरीर, यानी उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर की एक कोशिका है, ध्यान से सुनना। और ये कोशिका, मैं जनरली आपको बता, ये कौन है? एचआईवी। ये ध्यान सुनो, एक एक चीज सुनो, एक एक चीज सुनना, एक एक चीज। और मैं बता, और ये कौन है बच्चों? ये हम, और ये कौन है? परपोषी, या हम है कोई व्यक्ति। परपोषी की कौन सी कोशिका बच्चों? मैक्रोफेज या व्रत वक्षाणु। और हम जानते हैं व्रत वक्षाणु को, आप लोग जानते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। ये हमारे शरीर की एक रोग से लड़ने की एक कोशिका है, मैक्रोफेज। सुना होगा आप लोगों ने? ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं, और ये किसी हमारे शरीर, और ये मैक्रो परपोषी कोशिका, ये अपने आप में परपोषी कोशिका है। ये इस कोशिका की बच्चों सेल मेम्ब्रेन है। ये अंदर कौन है बच्चों? ये पूरा हम जानते हैं, ये सारा का सारा इस कोशिका में क्या बना हुआ बच्चों? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य है। और ये सारे कोशिकांग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी फॉल्जी, सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ है, सब कुछ। ठीक है। और ये कोशिका किसकी है बच्चों? ये कोशिका किसकी है? हमारी संक्रमित मानव की मैक्रोफेज कोशिका। और मैं आपको 2 दिनों से समझा रहा हूं कि एचआईवी वायरस किस प्रकार किसी व्यक्ति, यानी मानव की कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को अपने खुद के लिए, यानी एचआईवी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। वो कैसे, वो देखेंगे हम लोग। तो वो देखें एक बार। तो यहां ध्यान दीजिए, मैंने आपको 2 कोशिका दिखा रहा हूं आपको। इधर तो ये देखो, ये तो कौन है बच्चों आपके इधर? ये तो कौन है? वायरस है। और वायरस कौन सा? एचआईवी। यहां ये देखो, ये मान लो। और इस एचआईवी वायरस के अंदर बात हम करें, इस एचआईवी वायरस में ये कौन है? एचआईवी वायरस के अंदर ये हम जानते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। एक चीज ध्यान देना। और ये कौन है?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये कौन है? एंजाइम। ठीक है, और ये इस कोशिका का यानी परपोषी कोशिका का ये कौन है? परपोषी कोशिका का केंद्रक। और परपोषी कोशिका केंद्रक ये कौन है बच्चों? ये परपोषी कोशिका, यानी ध्यान देना, ये परपोषी कोशिका का केंद्रक है। और ये कौन है? हमारा परपोषी। परपोषी कौन? परपोषी कोशिका का कौन है? डबल स्टैंड डीएनए। एक एक चीज देखोगे तभी समझ आएगी आपके। परपोषी कोशिका का डीएनए। और ये कौन सी कोशिका का? ये है एचआईवी का। और एचआईवी कोशिका होती नहीं है। अब होगा क्या सर? देखो ध्यान दो। अब सबसे पहले क्या होगा कि एचआईवी कोशिका का जो ये आनुवंशिक पदार्थ है वो सर किसी तरीके से इस कोशिका में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। अब कई बच्चे सोचें सर कैसे, तो मैं आपको बार बार कह चुका हूं 1000 बार कि सबसे पहले एचआईवी नामक वायरस, क्या एचआईवी खुद हमारे शरीर में जा सकता है क्या? तो जवाब आएगा नो। एचआईवी जा कैसे सकता है? बाय द कोइटस। यह माना जा रहा है कि कोई एचआईवी ग्रसित कोई व्यक्ति है, उस एचआईवी ग्रसित व्यक्ति के लगी हुई सुई अगर हम किसी सामान्य आदमी को लगा दे तो वो सामान्य आदमी भी उस एचआईवी से क्या हो जाएगा बच्चों? संक्रमित। ग्रसित नहीं, संक्रमित। तो एचआईवी उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है क्या? हाँ। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि एचआईवी कोशिका का शरीर में प्रवेश के बाद वो एचआईवी हमारी कोशिका मतलब प्रतिरक्षी कोशिकाओं में कैसे जाता है। और हम जानते हैं कि मैक्रोफेज, ये जो कोशिका मैंने बताई है, ये हमारे शरीर की, ये हमारे शरीर की अपने में कौन सी कोशिका बच्चों? प्रतिरक्षी कोशिका। और ये प्रतिरक्षी कोशिका, ये और ये मैं आपको बता, ये केंद्रक है, ये केंद्र झिल्ली है, ये केंद्रिका, ये सब जानते हैं। और ये केंद्र है, और ये यहाँ पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का सब कुछ है, सब कुछ है इस कोशिका में। लेकिन आपका फोकस केवल किस पर होना चाहिए? परपोषी कोशिका के केंद्रक पर। अब देखो ये एचआईवी, ये रहा। अब एचआईवी कोशिका किसमें प्रवेश कर रही है? एचआईवी किसमें प्रवेश कर रहा है? परपोषी कोशिका। जबकि एचआईवी कोशिका नहीं है, मेरे से थोड़ा गलत निकल रहा है। एचआईवी में अगर कोई सजीव है तो वो कौन है बच्चों? उसका आनुवंशिक पदार्थ। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर सजीव है तो वो कौन है? आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए और आरएनए। अब तो आ गया ना, कोशिका सजीव नहीं होती बल्कि कोशिका का केंद्रक सजीव है। केंद्रक में आनुवंशिक अगर किसी कोशिका में से आनुवंशिक पदार्थ को हटा दो तो क्या वो कोशिका विभाजन कर पाएगी? नहीं। जैसे कि आरबीसी, आरबीसी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, इसीलिए आरबीसी कोशिका में विभाजन नहीं पाया जाता। इसीलिए आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा कोशिकाओं से होता है। ये ध्यान देना आप लोग। तो वही मैं बता रहा हूं कि एचआईवी नामक एचआईवी में सजीव कौन है? आरएनए। ओके, अब ध्यान सुनो। अब ये आरएनए क्या प्रवेश कर गया? अब देखो ये अगर बात करूंगा, देखो ये आरएनए, ये आरएनए, ऐसे मान लो कि एचआईवी का आरएनए आ रहा है इंपोर्टेंट, एचआईवी नहीं जाएगा, एचआईवी का आरएनए कोशिका में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये आरएनए, और ये आरएनए कौन है? मैं यहां लिख रहा हूं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये प्रवेश हो गया। और ये कौन सी कोशिका दिखाई मैंने? उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर की एक मैक्रोफेज। एक समझ लो, एक समझ में आ गई, बाकी में भी ऐसा ही होता है, एक समझ जाओ आप। ठीक है, तो अब ये मैक्रोफेज, अब क्या होगा? अब ये आरएनए कौन सी क्रिया से? ये आरएनए कौन सा एंजाइम है? रिवर्स, इसमें रिवर्स वो एंजाइम है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण होगा। और डीएनए कौन सा होगा? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और ये डीएनए कौन सा बच्चों? ये डीएनए कौन है? वायरल डीएनए। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है। ये डीएनए तो किसका है? हमारा परपोषी का। और ये डीएनए किसका है? वायरस का। तो वायरस कोशिका में आते ही किस में आते हैं बच्चों? क्योंकि वायरस सजीव कब बनता है? अपनी परपोषी कोशिका में। जबकि आप जानते हैं कि वायरस परपोषी कोशिका के बाहर क्या है? निर्जीव। तो अगर एचआईवी वायरस हमारे शरीर में अगर है, वो तब तक निर्जीव है जब तक कि वो हमारी कोशिका के बाहर है। जब वो कोशिका में प्रवेश कर जाएगा तब वो धीरे धीरे अपना सजीवता का गुण, पैथोजेनेसिस का गुण प्रकट करेगा। अब ध्यान सुनना, और आप भी देख रहे हैं कि यहां पर एचआईवी वायरस किसमें प्रवेश कर रहा है? कोशिका में।
और अब इस HIV वायरस का सिंगल स्ट्रैंड RNA कौन सी क्रिया, कौन सी बच्चों देखे, क्रिया कौन सी है, हिंदी लिख रहा हूं, हिंदी, पश्य अनुलेखन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि RNA से DNA के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बताया था मैंने मधु, ये बताया था। जबकि जनरली होता क्या है, सूचना किधर से जाती है, RNA, DNA से RNA होता है। जबकि HIV में क्या होगा, RNA से DNA का निर्माण होगा। और वो अच्छा, ये RNA कौन, ये जो RNA देख रहे हैं ये भी कौन सा RNA है, ये कौन सा RNA बच्चों, वायरल। वायरल कौन, मतलब वायरस, वायरस का RNA। और वायरस कौन सा, HIV। तो HIV वायरस के RNA से किसका निर्माण हुआ, DNA का। और वो DNA किसका है, उस वायरस का है, खुद वायरस का ही है। ध्यान सुनना, अब ये DNA कौन सा, सिंगल स्ट्रैंड बना, एक सूत्री, एक सिंगल स्ट्रैंड। और ये कौन सा, ये आ रहा है, ये DNA कौन सा है, डबल स्ट्रैंड। ये ध्यान देना, एक ही चीज। अच्छा, अब इस क्रिया में क्या होगा, आप ये ध्यान दीजिए, ये तो आपको समझ आएगा होगा। अब ये मैं आपको सिंपल सी बताना, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस क्रिया, इस पश्य अनुलेखन और पश्य अनुलेखन क्रिया, एक ध्यान सुन लीजिए, पश्य अनुलेखन क्रिया और इस क्रिया को कौन सा एंजाइम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। देखो ये तो अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया किधर से हो रही है, ये कौन है, सिंगल स्ट्रैंड HIV वायरस का RNA से सिंगल स्ट्रैंड DNA का निर्माण की क्रिया, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या पश्य अनुलेखन। इस क्रिया को ये एंजाइम प्रदान करता है, इसीलिए HIV में ये एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो DNA आप देख रहे हैं, इस सिंगल स्ट्रैंड DNA से, इस सिंगल स्ट्रैंड DNA से फिर किसका निर्माण होगा बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड RNA का निर्माण होगा। राइट सर। और मैं बार बार आपको 2-3 बार समझा चुका हूं कि DNA से RNA के निर्माण को तो कहते हैं हम है ट्रांसक्रिप्शन। अब उल्टा करो, उल्टा करो, RNA से DNA के निर्माण को क्या कहोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर कौन सा क्रिप्शन हो रहा है, रिवर्स। पहले कौन सा हुआ, रिवर्स, देखो आप, ये रहा रिवर्स, उल्टा वो। और फिर उसके बाद कौन सा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब इस यानी ये तो हो गया। अब इस RNA से ये RNA फिर बन गया, और RNA से किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का। चलो इसको छोड़िए आप, तो अब आगे देखो आप, तो यहाँ ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो RNA, अब देखो ये कौन सा DNA है, ये वायरल DNA, और ये कौन सा है, परपोसी, यानी हमारा DNA, हमारी कोशिका। और ये DNA किसके लिए काम करता है बच्चों, हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए काम करता है। लेकिन अब इस DNA से ये HIV का DNA देखो ये जुड़ गया, ये देखो आप, ये सिंगल स्ट्रैंड DNA और ये डबल स्ट्रैंड DNA, ये सिंगल स्ट्रैंड DNA यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इससे आगे क्या हो रहा है, जुड़ गया। अरे बोलो, समझ आ गया। यानी वायरस का DNA हमारी कोशिका के DNA से जुड़ गया। और अब ये DNA, अब ये जो हमारा परपोसिट जो DNA, ये DNA इस DNA के कंट्रोल में आ गया। और अब इस DNA द्वारा, अब इस DNA से, अब इस यानी ये DNA, यानी ये जो DNA है वो इस HIV DNA के लिए काम करेगा। और अब ये DNA क्या बनाएगा बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड RNA।